सो हेलो एंड वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस। आज एक क्वेश्चन है, एक नंबर सिस्टम का है, ठीक है। रेशनलाइजेशन पार्ट है, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और हमें बोला गया है कि भैया आप एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करिए और एक्स टू पावर फोर प्लस वन बाई एक्स टू पावर फोर का वैल्यू फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देख लो। यहाँ पे एक्स का वैल्यू दिया हुआ है √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2, ठीक है। और हमें बोला है कि ये फाइंड करो पहले, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, पहले ना एक्स को रैशनलाइज करके, मतलब क्या जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर दिख रहा है ना, उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा एक्स को सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2। रैशनलाइज क्या होता है कि आप इसका जो साइन है ना बीच वाला, उसको चेंज करोगे और उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे √3 प्लस √2, देखो यहाँ पे साइन माइनस था, मैं साइन चेंज कर दिया प्लस, और यहाँ पे फिर वापस सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ इसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन करना, ठीक है। अब देखो नीचे में ना तुम्हारा a माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी, सही बात है। तो ये तुम्हारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा, तुम देख लो, यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लिख दे रहा हूँ। a माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी होता है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही बात है। तो वैसे करके यहाँ पे ए का काम कर रहा है √3 और बी का काम कर रहा है √2, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है। और ऊपर में देखोगे तो ये दोनों सेम दिख रहा है, ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, राइट। तो मैं इसको √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ, सही बात है, हाँ या ना। अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, अब देखो यहाँ पे ये ना, यहाँ पे पहले नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 होता है, आपको पता है, एंड √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। एंड ऊपर में क्या हो रहा है, देखो ऊपर में क्या हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तुम डायरेक्टली मत स्क्वायर कर देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर, दो टर्म है अंदर में और तुम्हें स्क्वायर दिया हुआ है बाहर में, तो तुम्हें आइडेंटिटी लगाना है, ये आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, राइट है ना। ए का काम कर रहा है √3 और बी का काम कर रहा है √2, देख लो यहाँ पे, सही बात है, हाँ है ना। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, क्लियर है। तो यहाँ से हम सॉल्व करके हमारे √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, एंड ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2√6 हो जाएगा, सही बात है। और नीचे में 1 आया, तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। 3 + 2 होता है 5 प्लस 2√6। देखो ये क्या है पता, ये एक्स को, जो एक्स का वैल्यू जो हमें ऐसे दिया गया था ना, ऐसा दिया गया था, उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, रेशनलाइज करके हम निकाल लिया एक्स का वैल्यू ऐसा। देखो डिनोमीटर है ही नहीं यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ये एक्स का वैल्यू निकला। बट हमारा काम क्या है, हमारा काम है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर फाइंड करना। तो हम अभी क्या करेंगे, मैं एक काम करूँगा, 1 बाई एक्स फाइंड कर दूंगा, ठीक है। मुझे एक्स का वैल्यू मिल गया है, अब 1 बाई एक्स, ठीक है, 1 बाई एक्स फाइंड करते हैं। तो मुझे बताओ, यहाँ पे 1 तो ऊपर में है और एक्स का वैल्यू नीचे है, तो नीचे में एक्स का वैल्यू पुट करेंगे 5 प्लस 2√6। देखो नीचे में इरेशनल है, मतलब रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करने के लिए बीच का साइन चेंज कर दो, चेंज कर दिया, सही बात है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब नीचे में हमेशा मैं तुमको बोला हूँ कि नीचे में हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला आएगा हमेशा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या मेरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और ऊपर में 1 इंटू दिस करोगे तो सेम आएगा, है ना, सेम नंबर से 1 मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। तो ऊपर मेरा है 5 माइनस 2√6, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा 5 माइनस 2√6, नीचे वाला देखो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2√6 का स्क्वायर, देखो 2√6 का स्क्वायर करोगे, यहाँ पर 2 का भी स्क्वायर करना है और √6 का भी स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर होता है 4, √6 का स्क्वायर होता है 6, 6 4 होता है 24, तो -24, सही है ना। तो यहाँ से वैल्यू मिला 5 माइनस 2√6, नीचे में तो 1 आ गया, सही है ना। तो ये मिला किसका वैल्यू, 1 बाई एक्स का वैल्यू मिला, ठीक है। बोलोगे एक्स का वैल्यू, 1 बाई एक्स का वैल्यू मैं क्यों फाइंड किया हूँ, देखो इसलिए फाइंड किया हूँ। अब मैं एक काम करूँगा, मुझे ये आइडेंटिटी पता है ना। देखो मुझे किससे मतलब है, मुझे मतलब है इस टर्म से, कि ये टर्म कैसे आए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो तुम्हें पता है कि अगर मैं यहाँ पे करूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स का, अगर मैं होल स्क्वायर करूँ और आइडेंटिटी डालूँ, इसको ए मान के और इसको बी मान के, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, सही बात है। जहाँ पे ये दोनों कट गया, तो मुझे ये टर्म मिला कि नहीं मिला बताओ, मुझे ये टर्म ढूंढना था ना, इसी का तो वैल्यू फाइंड करना था ना।
ये टर्म तो मिल गया मुझे। अब इसको यहीं छोड़ देंगे, बाकी सबका वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देंगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, यहाँ पे x का वैल्यू बोला है, तो x का वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, 5 + 2√6 यहाँ पे देख सकते हो। तो x के जगह मैंने लिख दिया 5 + 2√6, सही है। फिर नेक्स्ट क्या है, प्लस, तो प्लस डाल दिया। फिर 1/x टर्म है, तो 1/x का वैल्यू मिल चुका है यहाँ पे 5 - 2√6, ठीक है। तो यहाँ पे x + 1/x का वैल्यू पुट कर दिया, बाहर में क्या है, स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर डाल दिया, सही है। अब मुझे तो ये टर्म चाहिए, तो इसको एज इट इज रहने दिया, एंड ये +2, सही है। यहाँ पे देखो ये कट जा रहा है, एंड 5 + 5 10 हो जा रहा है, सही है। 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा x² + 1/x² + 2। 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है। और ये +2 उधर जाएगा तो LHS में जाएगा तो -2 हो जाएगा, और हमें मिल जाएगा क्या, x² + 1/x² का वैल्यू, जो कि होता है आंसर 98। देखो ये क्या मिला, 1/x² + 1/x², यही तो फाइंड करने बोला था हमें, ठीक है। तो ये पार्ट बिट 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है तुम्हारा क्या, बिट 2। बिट 2 के क्या बोला था, x⁴ + 1/x⁴ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से ये चीज़ तुम्हें याद रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम कैसे x⁴ वाला टर्म ला रहा हूँ मैं, कैसे मैं x⁴ वाला टर्म ला रहा हूँ, वो तुम्हें समझना इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पर आइडेंटिटी डालता हूँ, इसमें आइडेंटिटी डाल रहा हूँ, ठीक है। आइडेंटिटी क्या है मेरा, देखो यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो a² मतलब क्या, ए का काम ये कर रहा है, इसका स्क्वायर करोगे तो x⁴ हो जाएगा, प्लस b² मतलब ये हो जाएगा x⁴ प्लस 2 × ए का काम कर रहा है ये, और बी का काम कर रहा है ये, सही बात है, हाँ या ना। ये ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है, सही बात है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। तो अब देखो, अब तुम्हारा ये x² कट गया। अब देखो x² + 1/x² का वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, x² मतलब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे डायरेक्टली। तो यहाँ जाके हमें 98 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो ये टर्म चाहिए था ना, x⁴ एंड 1/x⁴ टर्म चाहिए था, तो ये मिल जाएगा। अब 98 का स्क्वायर तुम कैलकुलेट कर लो, 98 × 98, 88 64 4 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 9 72, 72 6 78, सही बात है। यहाँ पे 8 9 72 का 2 7, 9 9 81 1 88, सही है ना, सही बात है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या है, 4 8 2 10 8 8 16, यहाँ पे 8 1 9, तो यहाँ 9 6 0 4, और वो 2 इधर आएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा आंसर हो जाएगा x⁴ + 1/x⁴। अब तुम क्या करोगे, इसको सिंपली तुम क्या करोगे, यहाँ पे माइनस कर दोगे, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 9602 = x⁴ + 1/x⁴। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर ये आ गया, ठीक है। अब तुम्हें ये वैल्यू मिल गया, इसका आंसर भी मिल गया, सही बात है कि नहीं बात है। बताओ, कमेंट करना समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।